Yes, good morning students. I am Ankita God, your IT teacher from Yale Public School. Okay. In last class अपने ने क्या क्या रीड किया था? ऑब्जेक्ट रीड किया था कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्लास क्या होती है, उन सब के बारे में अपने ने इस चैप्टर के अंदर रीड किया था टॉपिक में, ठीक है। अब जो अपने इसके अंदर देखेंगे कि मेथड में अपने ने ओनली सिर्फ और सिर्फ वॉइड का किस तरीके से यूज करना है वो अपने ने कर लिया था। अब इसमें मेथड में रिटर्न कीवर्ड और इसके अलावा उसके अंदर अपने आगे ऐसे पैरामीटर्स जो पास करने हैं, उसके डेटा टाइप लगाने हैं, वो सब इसके अंदर अपने को लिखना है, ठीक है। तो पहले मैं उसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि मेथड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, नंबर 1 आता है एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर के बाद आप इसके अंदर किसका यूज करोगे, डेटा टाइप का, ठीक है। देन स्पेस, डेटा टाइप के बाद अपने इसके अंदर क्या लिखेंगे, मेथड नेम, ओके। देन उसके बाद क्या आएगा, अपने इसमें ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा, इसमें पैरामीटर्स आएंगे, देन ब्रैकेट और इसमें क्या आएगा, पूरी मेथड बॉडी, देन ब्रैकेट पर। ये आपका इसके अंदर क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है मेथड को डिक्लेयर करने का। अब बात आती है कि अपना एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, इसमें डेटा टाइप किस तरीके से अपने यूज करेंगे, ठीक है। उन सब के बारे में आपको जैसे बताती हूँ। नंबर 1 अपना टॉपिक आता है इसमें, व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर्स आपके 4 टाइप के होते हैं, ओके। नंबर 1 जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है अपना पब्लिक, ठीक है। नंबर 2 जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है प्राइवेट। नंबर 3 प्रोटेक्टेड एंड लास्ट वन इज डिफॉल्ट, ठीक है। ये 4 टाइप के क्या है आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अब इसके अंदर डेटा टाइप। डेटा टाइप जो होता है वो आपका डिपेंड करता है रिटर्न कीवर्ड के ऊपर, और वो रिटर्न कीवर्ड कहाँ लगता है, इस मेथड बॉडी के अंदर लगता है। जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करोगे वो क्या होगा, आपका डेटा टाइप मेंशन होगा। अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो डेटा टाइप क्या आएगा, इंटीजर आएगा। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो डेटा टाइप स्ट्रिंग, फ्लोट तो डेटा टाइप फ्लोट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेथड का नेम। मेथड का नेम आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी रख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक अपने ने जैसे रखा था एडिशन, अपने 2 वैल्यूज को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे थे तो एडिशन रखा था, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी अपने इसके अंदर रख सकते हैं। एंड लास्ट वन इज पैरामीटर्स, ओके। ये पैरामीटर्स वो वाले पैरामीटर्स होंगे जो मेन क्लास के अंदर से आपको भेजे जाएंगे, और जो वो भेज रहे हैं वो ऐसा आपको नॉर्मल वैल्यू भी या फिर वेरिएबल्स भी कुछ भी इस तरीके से इसमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो उन सब का भी अपने प्रोग्राम बनाएंगे ना तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले बात अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि एक्सेस स्पेसिफायर्स अपने किस तरीके से यूज करते हैं और क्यों करते हैं अपने इनको, ठीक है। नंबर 1, एक्सेस को अपने क्यों यूज कर रहे हैं कि आप अपना ये जो मेथड है, अपने ने जो मेथड बनाया फॉर एग्जांपल एडिशन नाम का, उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, मतलब अपने प्रोग्राम के अंदर कौन कौन यूज कर सकता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। अगर इसकी नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो एक्सेस स्पेसिफायर्स या और मॉडिफायर दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आपको मॉडिफायर भी लिखा हुआ आ सकता है, आपको एक्सेस स्पेसिफायर भी लिखा हुआ आ सकता है। एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर इज द एक्सेस टाइप ऑफ द मेथड। आपके मेथड किस टाइप को अपने इसको एक्सेस करेंगे वो अपना एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ठीक है। उसकी विजिबिलिटी बताता है मेथड की कि वो कहां कहां यूज होने वाला है, ठीक है। अब नंबर 1 आता है अपना, इसके 4 टाइप्स है। नंबर 1 आता है पब्लिक। पब्लिक से नाम अपने जैसे अगर देखें कि ये जो एक्सेस है ये कहीं पे भी किसी भी
क्लास के अंदर अपने इसको अपनी एप्लीकेशन में कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें अपने, दिस मेथड इज एक्सेसिबल बाय ऑल क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है, सब में उसको इस मेथड को अपने एक्सेस कर पड़ेंगे, ठीक है। और उसके लिए अपने को पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ओके। और वो पूरे एप्लीकेशन, यानी कि जावा क्या है, अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक एप्लीकेशन है, उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आपने मल्टीपल कितने भी प्रोजेक्ट वो पैकेज बना रखे हो, ठीक है, एक पैकेज में आपने ये मेथड बना रखा और इसको दूसरे पैकेज के अंदर अगर आप अपने कॉल करना चाहते हो तो वो इजीली कॉल कर सकते हैं। रीजन, आपने उसमें एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लगा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने प्राइवेट के बाद। प्राइवेट अगर अपने बात करें कि जो अपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, वो चीज क्या है, प्राइवेट अपने कह सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी यूज अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, दिस मेथड इज एक्सेसिबल ओनली इन क्लास। सिर्फ और सिर्फ जहां पे क्लास डिफाइन हो रही है वहीं पर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या कर सकते हैं अपने, कि आपके सपोज एक पैकेज है, उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस अपने ने बना रखी है। जैसे अभी अपने ने मॉर्निंग में जब क्लास ली थी तो उसमें मैंने एक क्लास बनाई थी कैलकुलेटर नाम की, ओके। और उसी में मैंने एक और क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रखा साइंटिफिक कैलकुलेटर। दो क्लासेस हो गई अलग अलग और एक मेन क्लास अपनी अलग है, ठीक है। पैकेज सेम है, ओके। सेम पैकेज के अंदर अलग अलग क्लासेस में अगर अपने को मेथड को एक्सेस करना है तो उसके लिए अपने कौन से कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड का यूज कर सकते हैं, ओके। एंड लास्ट वन इज, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, व्हेन वी यूज प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, अगर आप प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का यूज कर रहे हो, द मेथड इज एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज या फिर सब क्लासेस, उसके अंदर ही हम इसको यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट मीन्स क्या है कि व्हेन वी डू नॉट यूज एनी एक्सेस स्पेसिफायर इन द मेथड डिक्लेरेशन, अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करते हो अपने मेथड डिक्लेरेशन में, जावा यूजेस डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। जावा किसको यूज कर लेती है, वो सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट को मान लेती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इट इज विजिबल ओनली फ्रॉम द सेम पैकेज ओनली, और ये कहां पे विजिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ सेम पैकेज के अंदर ही विजिबल होगा, ठीक है। अब ये सारे क्या हो गए, अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स हो गए हैं। इनका यूज अभी अपने प्रैक्टिकली करते हैं इसका, ठीक है, प्रोग्राम बनाते हैं तब आपको इसका यूज पता चल जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इसके अंदर अपने प्रोग्राम बनाते हैं। देखो एक्सेस स्पेसिफायर अपना बढ़ा जाएगा टॉपिक, तो वो चीज ना लेके मैं एक बार इस छोटा जो जैसे अपने जो पैरामीटर लिस्ट है ना वो वाला बता देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर अपने को कोई अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी अपना प्रोग्राम आधे से ज्यादा बना हुआ था जो अपने ने मॉर्निंग वाली क्लास के अंदर किया था वो, ठीक है। तो उसी के अंदर मैं थोड़े से चेंजेस करूंगी ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। और एक्सेस स्पेसिफायर वाला जो पार्ट है ना वो अपने मॉर्निंग वाली क्लास में करेंगे, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा रहेगा टॉपिक, ठीक है। तो फटाफट से मैं बना रही हूँ, आप लोग इस पे देखना, ठीक है। क्लास एक कैलकुलेटर बना लेती हूँ, सेम जो मॉर्निंग में अपने ने बनाया था वही कर रही हूँ मैं इसमें, ठीक है।
ठीक है, इतना बनाया था मॉर्निंग के अंदर अपने ने ये वाला। इसके अंदर यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ। एंड देन अपने क्या लिखा था, C1 डॉट एडिशन। यहां तक ये चीज अपनी हो गई थी मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। डॉट नहीं लगाया क्या, वेट, एरर आ गई। अच्छा, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखिए आउटपुट क्या आ गया, 11। ये अभी तक अपने कर चुके हैं इसको। अब इसमें क्या चेंजेस करते हैं, देखिए अपने इसमें मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इंट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6 एंड c। ये 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इन 3 वेरिएबल्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, जो ये पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर आपकी क्लास में, जो कैलकुलेटर नाम की क्लास है उसमें यूज होंगे। ओके, बट मैं इसको यहाँ पे ना बना के, इसको मैं कहां से भेजूंगी, इसको मेन क्लास से भेजूंगी। ठीक है, मेन क्लास के अंदर आपका एडिशन नाम का जो जहां पे मेथड यूज हो रहा है ना, वहां पे उसका यूज करेंगे। जैसे C1 डॉट एडिशन, ये आपका मेथड है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूं, वैल्यू भेज रही हूँ। ठीक है, इसमें भी अपने दो तरीके से भेज सकते हैं। पहला मैं इजी वाले, जैसे कि सपोज मैंने 4,5, ये क्या भेज दिया मैंने, डिजिट भेज दी है 4,5। ये कहां जाएगी, ये इस एडिशन नाम के मेथड के अंदर जाएगी। जब यहां से भेजी है तो यहाँ पे एक वेरिएबल ऐसे लेने पड़ेंगे जो इसको ले सके। ठीक है, जैसे अपने कहते हैं ना, कैच कर सके कोई चीज की, यहां से मैंने भेज दी है, अब आप इसको वहां पे कैच करो, तो उसको कैच करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, और वो किस टाइप का होगा, जिस टाइप की आप यहाँ पे वैल्यू भेज रहे हो। आप किस टाइप की वैल्यू भेज रहे हो, इंटीजर टाइप की भेज रहे हो, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगी, इंट, वेरिएबल का नेम जो आपकी इच्छा हो, जैसे यही रख लेते हैं अपने, सही रहता है। ठीक है, कॉमा, दूसरा वेरिएबल अपना इंट p। दो वैल्यू भेजी है मैंने, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगी, दो वेरिएबल्स के नेम लिख दूंगी। ओके, अब देखो इसको रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। आउटपुट क्या आ गया, 9 आ गया। क्यों, 4 + 5 = 9। ठीक है, एक ये मेथड है। दूसरा मेथड आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया इंट a = 5, b = 6। ये चीज, ठीक है, वैल्यू दे दी मैंने, तो यहाँ पे क्या जाएंगे, अब आपके वेरिएबल्स जाएंगे a, b। पहले अपने वैल्यू पास कर रहे थे, अब क्या पास कर रहे हैं, अपने वेरिएबल्स पास कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वेरिएबल जो स्टोर होंगे कहाँ होंगे, यहां जाके स्टोर हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप जो a और b, यहाँ पे अगर अपने ने a b लिखा है तो यहाँ पे भी आप a b लिखोगे, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको क्या कर देती हूँ, e और f कर देती हूँ। तो ये कंपलसरी नहीं है कि सेम वेरिएबल नेम रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया, किसका एडिशन करवा रहे हैं, e और f का। a में क्या है, 5 किस में जाके स्टोर होगा, e में। b में क्या है, 6 किस में जाके स्टोर होगा, f में। ठीक है, देन एडिशन करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आउटपुट क्या आ गया, 11। ओके, अब आपने इसमें डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इसको फ्लोट रखा, सॉरी 5.7 रख लिया जैसे, और v = 6.0 रख दिया। ठीक है, तो यहां से अब ये 5.7 और 6.0 किसके अंदर गए, इस a और b में। तो यहां से अपने किस टाइप की वैल्यू भेज रहे हैं, फ्लोट टाइप की भेज रहे हैं। अगर फ्लोट टाइप की भेज रहे हैं तो यहाँ पे भी आप कौन सा डेटा टाइप लिखोगे, पहले देखो मैं इंट के साथ आपको रन करके दिखाती हूँ कि इसमें एरर क्या शो करता है। ओके, देन अपने चेंज करेंगे।
ये देखिए जो ये उसने कन्वर्जन कहा है कि फ्लोट इंट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके कारण इसके अंदर क्या आएगी, एरर आएगी। तो आप जिस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हो वहां पे कैच करने के लिए भी उसी डेटा टाइप की वैल्यू होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, इसको फ्लोट कर देती हूँ। अब ये दोनों फ्लोट है तो सी को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने, वेट, अच्छा एफ नहीं लगाया, सॉरी। आउटपुट क्या आ गया, 11.7, ठीक है। ये पैटर्न हो गया। अब थर्ड, जैसे जो मॉर्निंग में अपने ने किया था रिटर्न वाला कीवर्ड, याद हो तो, ठीक है। ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना चाहती, मैं इसको कहाँ प्रिंट करवाना चाहती हूँ, इसको मैं यहाँ प्रिंट करवाना चाहती हूँ मेन क्लास के अंदर। तो मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, कॉपी किया पहले तो, ठीक है, कंट्रोल वी, पहले एक चीज ये करी। उसके बाद अब ये सी के अंदर आपको पता है आपका एडिशन स्टोर हो गया है, 5.7 प्लस 6.0 11 पॉइंट समथिंग आया था अपना आउटपुट, वो किसके अंदर स्टोर है, सी में। तो आपको सी की जो वैल्यू है वो मेन क्लास के तो भेजनी पड़ेगी, तो उसके लिए किसका यूज होगा, रिटर्न कीवर्ड का यूज होगा, ठीक है। अब आप ये बताइए जो सी के अंदर वैल्यू स्टोर है वो किस टाइप की है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, किस टाइप की, वो फ्लोट टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने वॉइड लिख रखा है यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, फ्लोट यूज हो जाएगा, क्योंकि अपने वैल्यू किस टाइप की पास कर रहे हैं, फ्लोट टाइप की पास कर रहे हैं, ओके। अब अपने देखिए पहली चीज अपने ने यहां से मेन क्लास से डेटा भेजा है किसके पास, इस ब्रैकेट्स के अंदर मेथड। तो अपने ने जब यहाँ पे जिस टाइप की वैल्यू भेजी है वहां पे कैच करने के लिए उसी डेटा टाइप की वैल्यू होना जरूरी है, वेरिएबल होना। तो इसी तरीके से मेन जो आपका मेथड है कैलकुलेटर, यहां से कुछ अगर अपने भेज रहे हैं तो यहाँ पे भी उसी टाइप का डेटा टाइप की वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, फ्लोट c इक्वल्स टू c1 डॉट एडिशन। तो ये जो आपका आउटपुट जो स्टोर होएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, c में स्टोर हो जाएगा। देन आपका ये क्या होगा, एग्जीक्यूट, आउटपुट क्या आ गया, 11.7। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, अपने पासिंग, मतलब अपने पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो उसके लिए अपने इस पैटर्न को यूज करेंगे। आपके जो पैरामीटर पास होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक वैल्यू पास करते हैं, एक अपने रेफरेंस पास करते हैं। रेफरेंस मींस क्या होता है, अपने एड्रेस पास कर रहे हैं, ओके। वो चीज अपने सिलेबस में नहीं है, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, दो तरीके से आपकी वैल्यू पास होती है। तो अपने सिर्फ पास बाय वैल्यू है जो अपने ने इसके अंदर कर लिया, रेफरेंस अपने सिलेबस में नहीं, ओके स्टूडेंट्स।